अच्छा तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव। तो हमने भी ये डिस्कस किया है कि जितना और उतना के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे द हायर यू गो द लाइटर यू बिकम, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आप हल्के होते जाएंगे, वजन आपका कम होता जाएगा। इसके बाद अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ऑफ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, अब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी कोई डिग्री बन ही नहीं सकती, वो ऑलरेडी उस हालत में पहुंचे होते हैं जो एब्सोल्यूट होती है, जो कि फाइनलाइज्ड स्टेज होती है। जैसे आप कहते हैं डिमोलिश्ड। डिमोलिश का मतलब होता है जमीन बोस कर देना, किसी चीज को इतना गिरा देना, इतना तोड़ देना कि वो बिल्कुल ही जमीन के साथ लग जाए। या आप कहते हैं कि ये जो है ये चीज कोई भी चीज वो परफेक्ट है। अब परफेक्ट जो है वो पहले ही अपनी फाइनलाइज्ड हालत में मौजूद है, उससे बेहतर या उससे अच्छा या उससे और आगे तो आप जा ही नहीं सकते। तो इसको मोर परफेक्ट कहना तो ये कंप्लीटली जो है वो रॉन्ग होगा। परफेक्ट जो चीज है वो परफेक्ट है। इसी तरह से यूनिक, अब यूनिक में अगर आप देखें तो यूनी लिखा हुआ है। यूनी मतलब वो अपनी किस्म की वाहिद चीज है। जैसे हम कहते हैं अल्लाह इज यूनिक, अल्लाह की जात जो है वो यूनिक है। तो यूनिक से बढ़ के भी कोई चीज नहीं होती। सेम इज द केस विद स्ट्रेट, एक चीज या तो स्ट्रेट होगी या स्ट्रेट नहीं होगी। सेम इज द केस विद राउंड। आप ये नहीं कह सकते कि दिस सर्कल इज मोर राउंड या राउंडर देन दैट सर्कल, बिकॉज इफ द सर्कल इज राउंड इट्स राउंड, इफ इट्स नॉट राउंड इट्स नॉट अ सर्कल। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी हमारे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बाकी लोग भी उसको सुन लें, लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास सीनियर, जूनियर, अली बोले कौन कौन से हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड प्रायर एंड प्रेफरेबल। ये जो होते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ दैन नहीं आता, याद रखिएगा। क्या नहीं आता? दैन नहीं आता। इनके साथ क्या आता है? टू आता है। अली इज सीनियर टू मी, अली इज सीनियर टू मी। दैन में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है वो बात ये है बेटा जी कि जब हम कंपेयर का पढ़ रहे थे तब हम हाँ कंपैरिजन वाली डिग्री जो है, तो इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे कि वो कैसे कि वो कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रूल ये है कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रायर, प्रेफरेबल के साथ दैन आता ही नहीं है। कंपेयर फिर भी हो रहा है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि इसके बाद जो है वो टू मी आया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस आया हुआ है, क्योंकि टू इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस और प्रोनाउन आता है, आई नहीं आएगा, मी आएगा। अच्छा ओके जी। कंपैरिजन, जब आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, यानी आप कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हो और आप वर्ड इस्तेमाल करें ऑफ द टू, फ्रेज इस्तेमाल करें ऑफ द टू, ऑफ द टू, या आप कहें ऑफ अली एंड असलम। ठीक है जी। जब आप ऑफ द टू या ऑफ अली एंड असलम और आलिया और उस्मा, ऑफ द टू का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का इस्तेमाल करना है, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। ऑफ द टू जब आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? दा और कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अली इज द टॉलर ऑफ द टू। वालेकुम अस्सलाम। अली जो है वो दोनों में से वो लंबा तरीन है। ठीक है। द टॉलर। अब क्या बात हुई है? हमने ऑफ द टू दोनों में से एक को बेहतरीन करार दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये हमारे ऊपर ये कंपल्शन भी थी कि हमने जब ऑफ द टू लगाना है तो हमने कंपैरेटिव डिग्री तो लगानी ना दो की वजह से, लेकिन उसको हमने दोनों में से बेहतरीन करार दिया, तो इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री से दा भी उधार ले लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चले आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह मजीद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।